नेताजी की भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने। देखिए, अरपड़ा जी को और चाहे निरहुआ जी को वो रखा गया है बस यूज करने के लिए। नाम से और नेताजी के नाम से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि परिवार ने नेताजी के साथ क्या किया और परिवार में उनके क्या चल रहा है ये आप सबने देखा है। इसको आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र तो समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी के परिवार में है। अब ये है कि जब से भाभी जी का टिकट हुआ है, भाजपा की नींद तो हराम हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी ही जीतेगी, सपा नहीं जीतेगी वहाँ से। देखिए, मैनपुरी का चुनाव तो जीता जिताया है समाजवादी पार्टी का। जब इसका रिजल्ट आवे तो आप देखिएगा अपर्णा यादव ही जीतेंगे। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक बार फिर से मैनपुरी सीट पर चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में मैनपुरी सीट पर चुनाव को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करते हैं क्या लग रहा है, कैसी फाइट देखने को मिलेगी। देखिए, मैनपुरी नेताजी की सीट थी और मुझे लगता है नेताजी ने जिस तरह से मोदी जी को 2014 में और 2019 में आशीर्वाद दिया, नेताजी की भी इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने। और जिस तरह से माहौल है, मोदी जी की नीतियां हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर में अपना परचम लहराया था, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी एक तरफा वहाँ पर चुनाव जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी जो कि जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पे हमेशा राजनीति करने का प्रयास कर रही है, वह पूरी तरह से विफल होगी और भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त उम्मीदवार वहाँ उतरेगा और वहाँ पर भाजपा का परचम लहराएगा। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिम्पल यादव को बनाया है। ऐसे में तमाम लोग कयास ये लगा रहे हैं कि जो उनकी छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की, अपर्णा बेस्ट, उनको बीजेपी अपना कैंडिडेट बना सकती है। तो क्या अगर बीजेपी अपर्णा यादव को अपना कैंडिडेट बनाती है तो क्या काफ़ी फ़र्क पड़ेगा? देखिए, अभी कुछ ऐसा तय नहीं है। जैसा आपने बताया कि मुलायम सिंह जी की बहू आज मैदान में है, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता ने पटकनी दी थी चुनाव में और वो बहुत बुरी तरीके से हारी थी। इस बार भी वो केवल मुलायम सिंह के नाम से और नेताजी के नाम से चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि परिवार ने नेताजी के साथ क्या किया और परिवार में उनके क्या चल रहा है ये आप सबने देखा है। इसको आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। लगातार बीजेपी आरोप लगाती रहती है सपा पर कि परिवारवाद। ऐसे में डिम्पल यादव को फिर उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये पार्टी जहाँ तक लोकतंत्र की बात की जाए तो लोकतंत्र जिस तरीके से आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ेगा, देश की किसी भी पार्टी में इस तरह का लोकतंत्र नहीं दिखाई पड़ेगा। और मुलायम सिंह जी के यहाँ तो 50-52 लोग खुद ही प्रधान से लेकर और बहुत ऊंचे ऊंचे पद तक रहे हैं, तो लोकतंत्र की बात करना तो उनके लिए एक मूर्खता सी बात होगी। लोकतंत्र का उनके यहाँ कोई मतलब नहीं, वो बस परिवार की पार्टी है। इससे पहले भी उपचुनाव हुए हैं और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, पर मैनपुरी सीट पर तमाम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां जाएंगे कैंपेनिंग करने। तो क्या डर है? डर तो है ही है, क्योंकि अभी रिसेंटली चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो डर तो अंदर है ही है। और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो फिर पूरी जान लगा देंगे चुनाव जीतने के लिए। बट जनता भाजपा के साथ है और भाजपा के इसी साथ रहेगी, क्योंकि सबका साथ सबका विकास मोदी जी की जो नारा है, तो उसी के बिहाफ पे आम जनता भी देख रही है कि कौन कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और पिछले वर्ष भी सरकार में एक भी घोटाले सामने नहीं आए और ईमानदारी से सरकार चल रही है, चाहे वो लॉकडाउन में हो, जनता के प्रति काम, राशन बांटना हो, सारी चीज़ें तो जनता सब जानती है और जनता देखती है। जो काम करेगा उसको लाएंगे, तो भाजपा ही एक ही विकल्प है। बीजेपी अगर अपना कैंडिडेट अपर्णा यादव को बनाती है तो कैसी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ बड़ी बहू, एक तरफ छोटी बहू? देखिए, अपर्णा जी का आपका जो प्रश्न है, तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई उतना फाइट होगी, कि भाजपा एक तरफा ही जीत करेंगे। सपा ने अपना उम्मीदवार डिम्पल यादव को बनाया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी भी अपर्णा यादव को वहाँ से खड़ा कर सकती है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय नेताजी की सीट थी, वो परिवार की सीट थी और कोई जो विपक्ष के लोग परिवारवाद करते हैं, वो खुद परिवारवाद करते हैं बीजेपी के लोग। वो तो नेताजी की सीट के जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना माननीय डिम्पल जी को लड़ा रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी।
बहुत अच्छा संदेश जाएगा लोकसभा के लिए। मतलब लड़ाई बढ़िया होगी क्योंकि बीजेपी लड़ाई नहीं, एक तरफा चुनाव रहेगा। हाँ, क्या क्यों क्यों मतलब एक तरफा चुनाव रहेगा? देखिए अरपड़ा जी को और चाहे निरहुआ जी को वो रखा गया है बस यूज करने के लिए। जहाँ कोई विकल्प नहीं है वहाँ बीजेपी के लोग यूज करेंगे और कोई। बीजेपी लगातार पसमानदा समाज के लोगों के साथ मतलब उनको जोड़ रही है अपने साथ, तो ऐसे में क्या उसका फ़ायदा उनको मिलेगा? जी नहीं, उनको फ़ायदा देखिए, इस बार का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और जहाँ तक मैनपुरी की बात है तो नेताजी के घर की सीट है और नेताजी की विरासत को संभालने के लिए उनको उनकी अखिलेश जी की पत्नी को टिकट दिया गया है। वो सीट अपनी अच्छी से जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी अपर्णा को टिकट नहीं देगी। नहीं देगी टिकट? मतलब अभी एक अपर्णा यादव ने ट्वीट किया था अपनी फ़ोटो बीजेपी के अध्यक्ष के साथ। वो केवल जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, किसी तरह उसमें उनके परिवार में फूट डाले, वो टिकट नहीं देगी। क्योंकि जब उनको टिकट देना था, जब 2022 का चुनाव था, तो उसमें उन्होंने टिकट नहीं दिया। कहा था कि हम टिकट देंगे, उनको टिकट नहीं दिया, तो इसमें भी उनको टिकट नहीं देगी। ये हम चैलेंज करते हैं आपको। बीजेपी लगातार कह रही है, जैसे हमने इससे पहले भी 2 चुनाव हराए उनको, तो ये इस बार मैनपुरी की सीट भी सपा जीत नहीं पाएगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आजमगढ़ हो चाहे और जो भी चुनाव हुए हैं बीच में, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमियां रह गई थी, लेकिन ये जो मैनपुरी का चुनाव है ये नेताजी के नाम पे चुनाव होगा और इसमें अपर्णा जी और ये भाभी जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। एक बार और पूछ लेते हैं आपसे कि अगर बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाती है अपर्णा यादव को, तो क्या जो वोट हैं वो बटेंगे आधे में? नहीं, वोट नहीं बेटा। देखिए अरपड़ा जी ऐसे लोगों को बस इसीलिए रखा गया पार्टी में, बीजेपी में, इसीलिए कि कोई विकल्प बीजेपी को नहीं मिलेगा तो मौका पर उनको यूज किया जाएगा और कोई मतलब नहीं उन लोगों का। ये तो एक तरफा चुनाव होगा मैनपुरी का। मैनपुरी का चुनाव एक तरफा होगा। सपा ने अपना उम्मीदवार डिम्पल यादव को बनाया है। ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं कोई महिला कैंडिडेट या तो वो अपर्णा यादव उनकी बहू को बनाना चाह रही है, तो क्या कैसे देखते हैं? मैनपुरी का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। जहाँ तक हम सभी को पता है कि हमारा तो बहुत हमारे पहले से जो लोग बताते हैं कि अभी तक वहाँ पर कमल खिला नहीं और आगे भी कभी नहीं खिलेगा। नेताजी जब तक रहे हैं और नेताजी की माननीय अखिलेश यादव जी को जो देंगे, माननीय अखिलेश यादव जी का हर फैसला, हर सपा कार्यकर्ताओं में हर कार्यकर्ता अखिलेश है और वहाँ पर माननीय भाभी जी डिम्पल जी की बहुत भारी बहुमत से जीत होगी। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है परिवारवाद का और इसीलिए उन्होंने मैनपुरी सीट से कहा है कि डिम्पल यादव को खड़ा कर दिया है। बीजेपी में वो आरोप लगाती है, अपने आरोप सिद्ध नहीं करती, ना ही बताती है। बीजेपी में सबसे बड़ा परिवारवाद है। माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी का लड़का इस टाइम कहाँ है, सब लोग जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लड़का कहाँ है, सब लोग जानते हैं। तो परिवारवाद तो बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी में हर परिवार, कोई बिजनेसमैन है, कोई अपना, सब लोग अलग अलग, लोकतंत्र है। चाचा जी हैं परिवार के नहीं हैं, एक साथ नहीं रखते, वो अलग पार्टी बनाए हैं। लोकतंत्र तो समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी के परिवार में है। लोकतंत्र का सदा पालन करते रहे, आगे भी करेंगे। हर समाजवादी लोकतंत्र में रहकर धरना हो या कोई, लोकतंत्र के अनुसार चलता है। क्या लग रहा है जल्दबाजी तो नहीं हुई टिकट देने में? क्योंकि लोगों का, जैसे तमाम लोग, उनका कहना था शिवपाल यादव को भी आप आगे कर सकते थे क्योंकि अब एक वही ऐसे बुजुर्ग बच्चे हैं इस पार्टी। कोई जल्दबाजी नहीं, इसमें चाचा जी का भी आशीर्वाद है। भाभी जी बहुत भारी मतों से जीतेंगी, वहाँ बीजेपी पर कहीं भी टिकने वाली नहीं है। मैनपुरी में बहुत भारी वोटों से जीत हो रही है। क्या लग रहा है कैसा चुनाव होगा मैनपुरी का? देखिए, मैनपुरी का चुनाव तो जीता जिताया है समाजवादी पार्टी का। अब ये है कि जब से भाभी जी का टिकट हुआ है, भाजपा की नींद तो हराम हो गई है। अभी तक उनको कैंडिडेट भी नहीं मिल पाया है और ना मिल पाएगा। जो मिलेगा तो यूज करने वाला वहाँ पे मिलेगा। और देखिए, नेताजी को जो प्यार दुलार वहाँ से मिलता था और नेताजी का जो आशीर्वाद वहाँ की जनता पे था, वो अब भाभी जी के हाथों उनको मिलेगा और वो प्यार दुलार भाभी जी को मिलेगा यहाँ पे। मतलब बीजेपी कहीं ना कहीं हारी जाएगी मैनपुरी सीट से? वहाँ तो हारना तय है।
जिस दिन टिकट हो गया था उसी दिन वो हार गई थी भाजपा वहाँ पे। नहीं, अब तक प्रत्याशी घोषित कर देते, कहाँ है उनका प्रत्याशी? देखते हैं उनके मुख्यमंत्री जी शांत हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी, बस उनके एक प्रवक्ता जी हैं, वही प्रवादवाद। अरे जिनके घर कांच के बने होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारते हैं। लोगों का कहना है कि अगर उधर बीजेपी अपर्णा बिष्ट को टिकट दे देती है तो कहीं ना कहीं वोट जो है वो आधे में बढ़ जाएंगे। देखिए, अपर्णा बिष्ट जी भाजपा में जरूर चली गई हैं, वो नेताजी की बहू भी हैं और उनको भी समाज सेवा से ये पता होता है कि राजनीति कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से ख़त्म होती है। अगर वो समाजवादी के सामने उनके खिलाफ आई, उसी दिन उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी वहाँ पे। समाजवादी लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी सीट एक बार फिर से सपा ही जीतेगी और बीजेपी दावा कर रही है कि वो जीतेगी, तो क्या लगता है आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी ही जीतेगी, सपा नहीं जीतेगी वहाँ से। क्या वजह? हमेशा से सपा वहाँ से जीतती आ रही है, इस बार क्या कुछ अलग? नहीं, ठीक है, मगर बीजेपी के जो कार्यकाल हैं और हिंदुस्तान में सन 1947 से आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई है जिसके मंत्रियों पे कुछ न कुछ आक्षेप न लगा हो। पहली बार हमारे मोदी जी की जो सरकार है और जो मोदी जी के मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उनमें किसी भी तरह का एक पैसे का कोई चार्ज नहीं लगा, किसी तरह का बेईमानी का कोई किसी तरह का कोई अपराध का कोई चार्ज नहीं लगा। इसलिए मैं मानता हूँ भाजपा सबसे बढ़िया पार्टी है और भाजपा बहुत अच्छी विजय पाएगी। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा अगर अपर्णा यादव जी लड़ाई गई बीजेपी की तरफ से तो 100% अपर्णा यादव जी जीतेंगी। आप इस बात को देखिएगा, जब इसका रिजल्ट आवे तो आप देखिएगा अपर्णा यादव ही जीतेंगी। देखिए, तमाम लोगों से हमने बातचीत की कि मैनपुरी सीट पर इस बार चुनाव कैसा होने वाला है। तमाम लोगों की कहना था कि सपा ही जीतेगी और तो जो और भी तमाम लोगों से हमने बात की उनका साफ तौर से कहना था कि बीजेपी जीतेगी। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के क्या नतीजे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नंदन के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज की खबर और पल पल के अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है आज की खबर। खबर जहां हम वहां।